हेलो गाइस, वेलकम टू एमवाई क्लासेस। एमवाई क्लासेस के आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट 40 क्वेश्चंस ऑन इंटरनेट टेक्नोलॉजीज वेब पेज डिज़ाइन के ऊपर। ये बेस्ट 1000 क्वेश्चंस का पार्ट 4 है। ये रेलिवेंट रहेगा नाइलेट ओ लेवल के लिए एंड जितने भी एग्ज़ाम रहते हैं स्टेट ओरिएंटेड लाइक कंप्यूटर ऑपरेटर है, JOA है, या जिस ऐसे एग्ज़ाम जिनमें कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट रहता है फॉर द MCQs, उसमें इसके क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओ लेवल में जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो दो पार्ट में रहता है क्वेश्चन पेपर। पार्ट 1 में हमारे पास 4 क्वेश्चंस रहते हैं और पार्ट 2 में 5 क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट 1 में जो आंसर दिए जाते हैं वो OMR शीट के ऊपर दिए जाते हैं और पार्ट 2 में जो क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे, पार्ट 2 जो 60 मार्क्स का रहेगा, उसके क्वेश्चंस आंसर जो हैं वो रिटन फॉर्मेट में आंसर शीट के ऊपर दिए जाते हैं। तो पार्ट वन जो है वो उसका टाइम अलॉटेड रहता है 1 आवर का, और जैसे पार्ट 1 की शीट आप वापस कर देते हो, चाहे 1 घंटे में चाहे 1 घंटे से पहले, वैसे ही आपको सप्लाई की जाती है आंसर बुक फॉर द पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 जो रिटर्न करने के बाद पार्ट 2 के लिए जैसे एग्जामिनर पार्ट 1 की शीट को कलेक्ट कर लेता है, पार्ट 2 के लिए इमीडिएटली आपको आंसर शीट प्रोवाइड करवा दी जाती है। पार्ट 1 है फिर आपका 1 आवर का और पार्ट 2 रहता है 2 आवर का। ठीक है, पार्ट 1 में 40 क्वेश्चंस, पार्ट 2 में 60 क्वेश्चंस। पार्ट 1 में जैसे 40 क्वेश्चंस हैं तो इसमें से कम आपके जो मार्क्स हैं वो 25 आने चाहिए, तब आपका पार्ट 1 जो है वो क्लियर माना जाता है। अगर आपका पार्ट 1 में पास नहीं होते हैं तो पार्ट 2 चेक ही नहीं होगा उसके, और पार्ट 2 चेक नहीं होगा दैट मीन्स ऑब्वियसली फेल है फिर कैंडिडेट। तो MCQs वाली जो सीरीज़ है या पार्ट 1 जो है, इसमें आपके कम से कम 25 क्वेश्चन जो हैं वो क्लियरली करेक्ट होने चाहिए। तो अगर आप हमारी ये 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ को पूरा करेंगे तो एटलीस्ट आपके 25 क्वेश्चंस तो इसी में से आएंगे। एटलीस्ट मैक्सिमम 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चंस भी इसी में से रह सकते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू विद द पार्ट 4। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट 1 है। इसमें पार्ट 1 में फर्स्ट क्वेश्चन है कि ईच क्वेश्चन, हर एक जो क्वेश्चन है उसमें मल्टीपल चॉइस के आंसर्स दिए गए हैं। हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन का जो आंसर है वो ढूंढना है और OMR शीट के ऊपर फिलअप करके देना है, जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे दी होंगी उसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द मेन फंक्शन ऑफ द ब्राउज़र इज़, ब्राउज़र जो है उसका मेन फंक्शन क्या है। अब ब्राउज़र्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हमारे इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ एंड वेब पेज डिज़ाइन के पहले 12 पार्ट आ चुके हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट में हमने एक सीरीज़ बनाई है उसकी। तो अगर आपने ये वाला पार्ट किया है तो कुछ एग्जांपल देना, 2 या 3 ब्राउज़र्स के एग्जांपल देना कि ब्राउज़र्स क्या होते हैं और उनके एग्जांपल। और अगर नहीं देखी है किसी ने तो उस सीरीज़ को पहले एक बार कंफर्म करना, क्लियर करना इस कंसेप्ट को, फिर आप क्वेश्चन आंसर पार्ट में आना। तो पार्ट फर्स्ट ऑप्शन है compile HTML, सेकेंड इज interpret HTML, decompile HTML एंड interpret CGI प्रोग्राम्स। तो मेन फंक्शन ब्राउज़र का होता है टू इंटरप्रीट द HTML। अब जो भी ब्राउज़र है या HTML के जो यहाँ पे जो पेजेस ओपन होते हैं वो लिखे जाते हैं HTML लैंग्वेज के ऊपर। HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ब्राउज़र इंटरप्रीट करता है उस कंटेंट को। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पाइडर। व्हाट इज स्पाइडर या स्पाइडर इज अ, स्पाइडर क्या है। तो ऑप्शंस हैं, इट इज़ अ प्रोग्राम दैट क्रॉल्स अराउंड द वेब एंड स्टोर द पेजेस इन द सर्च इंजन। ये वेब के ऊपर घूमता है और स्टोर करता है पेजेस को सर्च इंजन्स के लिए। हैकिंग सॉफ्टवेयर है क्या ये, सेकेंड ऑप्शन। सॉफ्टवेयर दैट एग्जामिन्स नेटवर्क वल्नरेबिलिटी एंड फोर्थ वन इज अ प्रोटोकॉल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग लार्ज फाइल्स, कि ऐसा प्रोटोकॉल है जो बड़ी फाइल्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो बेस्ट आंसर है यहाँ पे अ प्रोग्राम दैट क्रॉल्स अराउंड द वेब एंड स्टोर द पेजेस इन द सर्च इंजन। स्पाइडर, ये भी सेम चैप्टर, वेब ब्राउजर एंड स्क्रॉलर स्पाइडर्स। नेक्स्ट वन इज FTP डज नॉट यूज। FTP कहाँ पे यूज नहीं किया जाता। तो ऑप्शंस हैं टू ट्रांसफर मोड, ट्रांसफर करने के लिए, कंट्रोल द कनेक्शन टू रिमोट कंप्यूटर बिफोर फाइल कैन बी ट्रांसफर्ड, या थर्ड वन इज UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, एंड फोर्थ वन ऑथराइजेशन ऑफ अ यूजर थ्रू द लॉग इन पासवर्ड वेरिफिकेशन। FTP का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं पहले ये देख लेते हैं। इसे ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं,
ठीक है। ऑथराइजेशन ऑफ द यूज़र थ्रू द लॉगिन एंड द पासवर्ड, इसके लिए भी यूज़ किया जाता है। ये कंट्रोल करता है कनेक्शन को रिमोट कंप्यूटर बिफोर इट द फाइल ट्रांसफ़र, कि जब फाइल ट्रांसफ़र की जाएगी उससे पहले वहाँ पे ये कंट्रोल करेगा कि होनी है फाइल ट्रांसफ़र कि नहीं। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है तो फाइल ट्रांसफ़र के लिए तो यूज़ होगा ही होगा। तो कौन सा यूज़ नहीं हुआ? यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी का यूज़ नहीं हुआ इस केस। ठीक है। अगर आपने ये वाला पार्ट भी पढ़ा है तो ज़रा यूडीपी के एक्सप्लेन करना, यूडीपी किस लिए यूज़ करते हैं और कहाँ पे यूज़ होता है, मोस्ट नोन एप्लीकेशंस क्या हैं यूडीपी के लिए। फोर्थ क्वेश्चन, कैश इज़ यूज टू एनेबल द यूज़ ऑफ एक्टिव डॉक्यूमेंट। ये जो है इनमें से कोई एक जो है ये यूज़ किया जाता है एनेबल करने के लिए एक्टिव डॉक्यूमेंट्स को, तो कौन सा? ऑप्शंस हैं HTML, CGI एंड जावा एंड ऑल ऑफ द अबव। HTML हो गया यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, और जावा लैंग्वेज सबकी वेल नोन लैंग्वेज है यहाँ पे। तो ये जो इसकी जो सारी ऑप्शंस हैं दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव, ये हम यूज़ करते हैं टू एनेबल द डॉक्यूमेंट, टू एनेबल द यूज़ ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट वन इज ये एक सोर्स दिया गया है, अलाइन इज अ टैग। यहाँ पे अलाइन जो ये टैग है कि क्या अलाइन क्या है, सॉरी इसमें अलाइन क्या है, ये जो अलाइन लिखा है कि इन सोर्स इज इक्वल टू, सोर्स दिया गया है ये किसी पिक्चर का जिसकी देखो एक्सटेंशन रहती है .gif और अलाइन इज इक्वल टू मिडल। तो अलाइन क्या है, यहाँ पे एक टैग है, एक हेड है, बॉडी है या एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो अलाइन जो है यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेब पेजेस आर यूनिकली डिफाइंड यूजिंग। वेब पेजेस को किस तरह से यूनिकली डिफाइन किया जाता है? इसे यूनिकली, वेब पेज को अगर यूनिकली डिफाइन करना है तब हम करते हैं क्या IP एड्रेस के थ्रू, URL के थ्रू, डोमेन नेम के थ्रू या फाइल नेम के थ्रू? बेस्ट आंसर इज URL। वेब पेज का स्पेसिफिक जो एड्रेस रहता है या यूनिकली उसको जो डिफाइन करता है वो URL करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अवेलेबल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब? ऑप्शंस एनक्रिप्शन, HTTP, HTML, फायरवॉल, कौन सा? तो देखो ऑप्शंस दी गई हैं फर्स्ट और सेकंड कि इनमें से पहला और दूसरा है या दूसरा तीसरा है, तीसरा चौथा है या फर्स्ट एंड फोर्थ है। तो आंसर इज HTTP एंड HTML। तो सेकंड एंड थर्ड आंसर इज B, Hypertext Transfer Protocol and Hypertext Markup Language. Next one is Internet uses. Internet क्या यूज़ करता है? पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, टेलीफोन स्विचिंग या टेलेक्स स्विचिंग? तो obviously पैकेट स्विचिंग। Next one is the ownership rights are related to the content on the web are governed under. किस में गवर्न किए जाते हैं ये? कॉपीराइट लॉ के थ्रू, पेटेंट लॉ, डाटा प्रोटेक्शन लॉ या प्राइवेसी लॉ? तो कॉपीराइट लॉ। नेक्स्ट वन इज मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, MIME की फुल फॉर्म। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन वॉज डेवलप्ड, किस लिए डेवलप की गई थी? टू सपोर्ट द ईमेल मैसेजेस कंटेन टेक्स्ट एंड वीडियो, टू सपोर्ट द ईमेल मैसेजेस कंटेन टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो, टू सपोर्ट द ईमेल मैसेजेस कंटेनिंग ऑडियो एंड वीडियो, और टू सपोर्ट टेक्स्ट बेस्ड ईमेल मैसेजेस। तो ये की गई थी डेवलप टू सपोर्ट ईमेल मैसेजेस कंटेनिंग टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो, सबके लिए। MIME के आने से पहले जब मेल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती थी तो उस केस में वो ट्रांसफ़र होती थी ओनली इन द टेक्स्ट फॉर्म, ठीक है। जब MIME की एक्सटेंशन आई या डेवलप की गई उसके बाद जो है ऑडियो वीडियो सब ट्रांसफ़र होने लगे साथ में विद द टेक्स्ट। तो MIME जो है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन डेवलप की गई थी टू सपोर्ट द ईमेल मैसेजेस कंटेनिंग टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो। तो ये हो गए यहाँ पे 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं? जब भी हम किसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं तो अगेन आप उनको पहले खुद से जस्टिफाई करो कि क्या आंसर होगा इसका, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन सुन, सो दैट क्लैरिफाई द कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज ट्रू फॉल्स। ट्रू है जो स्टेटमेंट दी गई हैं या फॉल्स दी गई हैं।
तो जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट लगेगा यहाँ पे वो एंटर करना है ऑन द OMR शीट। जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी उनके अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज TCP प्रोवाइड पैकेट लेवल रिलायबिलिटी। या TCP जो है वो पैकेट लेवल के ऊपर रिलायबिलिटी प्रोवाइड करवाता है? यस, ये कंफर्म करवाता है कि पैकेट पहुंचे हैं कि नहीं। TCP का जो एक और नाम था वो क्या है जरा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है ना ये। इसका जो अदर नेम है वो क्या है? नेक्स्ट वन इज सबनेट मास्क allows flexibility division of the address bit into the network address part and a host address part। तो सबनेट जो है क्या ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है क्या नेटवर्क एड्रेस पार्ट में और होस्ट नेटवर्क एड्रेस पार्ट में? यस। नेक्स्ट वन इज द इंटरनेट इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द US गवर्नमेंट। इंटरनेट को कोई मैनेज नहीं कर सकता, तो US गवर्नमेंट तो नहीं करती। There are up to 6 levels of header tags in HTML। क्या 6 लेवल ऑफ द हेडर टैग होते हैं HTML में? HTML अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन यस 6 लेवल तक होते हैं। इसके लिए भी अलग से एक लेक्चर्स लेके आएंगे, तो उनमें H1 से लेके H6 तक टैग्स रहते हैं जो हेडिंग को डिफाइन करवाते हैं। वहाँ पे इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे, बट हियर द स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट वन इज क्लाइंट सेंड्स द रिक्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ URLs टू द सर्वर। क्लाइंट जो हैं वो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ URL टू द सर्वर। यस, आंसर इज ट्रू। A single hypertext document can contain link to one document on the World Wide Web। क्या एक सिंगल डॉक्यूमेंट जो है वो कंटेन करता है लिंक ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब? नहीं। नेक्स्ट वन इज IP only allows fixed packet size। यस, IP जो है ये फिक्स्ड पैकेट साइज को अलाउ करवाता है। नेक्स्ट वन इज DNS। DNS इज द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस offering storing strong consistency and atomicity guarantees। yes, DNS जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी एंड ऑटोमेसिटी गारंटी प्रोवाइड करवाता है। डोमेन नेम स्पेस। HTTP uses TCP and DNS uses UDP। नहीं। कनेक्टिविटी इज इक्विवेलेंट टू द पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल लिंक। क्या कनेक्टिविटी जो है पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल लिंक है? यस। ये हो गए ट्रू फॉल्स के 10 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस आपके ठीक रहे जरा कमेंट में आंसर देना अपना। नेक्स्ट वन इज मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में एक्स पार्ट में आपको 10 पार्ट दिए गए हैं और बाई पार्ट में आपके पास 14 ऑप्शंस दी गई हैं। तो इन 10 के लिए आपको यहाँ से चूज करनी है। किसी एक के लिए कोई एक ही स्पेसिफिक आंसर रहता है मोस्टली, बट इन रेयर केस कोई भी एक ऑप्शन जो है वो 2 का आंसर बनती है, बट वो रेयरेस्ट केस है। तो यहाँ पे चूज करना है विद द correct guess even। So first question is a technique in which 2 different keys are used to perform encryption and decryption। कि ऐसी टेक्निक जिसमें 2 डिफरेंट कीज यूज की जाती हैं एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यहाँ पे पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। सेम आंसर, डायरेक्टली कनेक्टेड, A1। The next is the internet transfer protocol means that you are working through a secure web connection। कि ऐसा इंटरनेट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसमें जो काम किया जा रहा है वो थ्रू द सिक्योर वेब कनेक्शन के थ्रू किया जा रहा है। तो सिक्योर वेब कनेक्शन यहाँ पे, ठीक है, ये जो वर्ड है इसी से यहाँ पे आंसर जो है वो ढूंढा जाएगा क्या है। तो इसका आंसर है F, HTTPS। जरा फुल फॉर्म लिखना है इसकी कमेंट बॉक्स में, HTTPS क्या है। नेक्स्ट वन इज एवरी वेब डॉक्यूमेंट मस्ट बिगिन एंड एंड विद। हर एक जो डॉक्यूमेंट है वेब डॉक्यूमेंट वो ओपन होगा या स्टार्ट होगा एंड एंड होगा किसके साथ? G के साथ। G में HTML टैग के साथ। ओपन भी HTML टैग के साथ होता है एंड क्लोज होता है ये फॉरवर्ड / के साथ। जब टैग को बंद किया जाता है तो ये होते हैं क्लोजिंग टैग्स। फिर है द path up to destination is allocated before the transmission of the message begins। कि path destination तक जो allocate किए जाते हैं वो transmission of the message जब start होता है तभी कर दिए जाते हैं क्या? तो किसके थ्रू? वो होता है यहाँ पे अगेन D, TCP के थ्रू। Next one is control gateways in a computer by enabling selected connections from external network and
disabling selected connections to the external network. Gateways, control gateways in a computer. कंट्रोल गेटवे जो हैं कंप्यूटर में एनेबल करते हैं सिलेक्टेड कनेक्शंस को फ्रॉम एक्सटर्नल नेटवर्क एंड डिसेबल करते हैं सिलेक्टेड कनेक्शन को टू द एक्सटर्नल नेटवर्क। तो कौन करता होगा इस काम को? इस काम को करते हैं यहाँ पे जो कंट्रोल करने का काम है वो है फायरवॉल का। फायरवॉल सिलेक्टेड कनेक्शंस को एक्सटर्नल नेटवर्क के जो हैं उनको एनेबल भी करवा देता है और उनको डिसेबल भी करवाता है। तो दोनों काम है फायरवॉल के। नेक्स्ट वन इज इट अलाउज यूजर्स टू डायल इनटू द इंटरनेट। ये कोई चीज़ है जो अलाउ करवाती है यूज़र को कि इंटरनेट के ऊपर वो कनेक्शंस को डायल अप कर सके। तो कौन सा? PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। आंसर इज आई। नेक्स्ट वन इज इट इज अ प्रोसेस दैट अलोंग with providing an interface to the user sends messages into a socket। ये एक इंटरफेस भी प्रोवाइड करवाती है टू द यूज़र और मैसेज को सेंड करती है। तो ये काम करता है यहाँ पे वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र का काम है कि इंटरफेस भी प्रोवाइड करवाना है और मैसेजेस को भी सेंड करना है ओवर द सॉकेट। नेक्स्ट इज कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। कौन सा है कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल यहाँ पे? UDP। आंसर इज जे। इसका अदर नेम भी था कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल, तो इसी से यहाँ पे कनेक्शन बिठाया है इसका आंसर का। और UDP की जरा फुल फॉर्म देना, क्या होती है UDP की फुल फॉर्म? अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ी इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट इज इट इज अ सेल रिले प्रोटोकॉल दैट इन कॉम्बिनेशन विद द सोनेट अलाउज हाई स्पीड कनेक्शंस। ये हाई स्पीड कनेक्शन को अलाउ करवाता है कोई, तो कौन सी चीज़ है जो अलाउ करवाएगी? वो है यहाँ पे, और ये जो है ये सेल रिले प्रोटोकॉल भी है। तो कौन सा? ये है ATM। और ATM की फुल फॉर्म देना ज़रा, हम पढ़ चुके हैं वैसे इसको, ATM की फुल फॉर्म को। तो क्या है यहाँ पे? एक्सप्लेन करना ज़रा इसको। जो हमारी वेब सीरीज़ में जितने पार्ट आ चुके हैं उनमें हमने ATM को पहले डिस्कस कर चुके हैं क्लियरली। तो नेक्स्ट वन इज it is an application program that uses the services of ICMP to test the reachability of the host. Answer is ping, H। और जिनको इसके आंसर्स नहीं आते हैं, जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रही हूँ, तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर चेक करना। जिसने आंसर दिया होगा उनका लाइक कर देना अगर आपको लगेगा कि यस दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज़ फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में भी देखो 10 क्वेश्चंस हैं और 13 ऑप्शंस हैं। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन लगेगी उसको फिलअप किया जाएगा इन द फिलिंग द ब्लैंक्स, एंड जो ऑप्शन उसके रिलेटेड रहेगी उसको OMR शीट के ऊपर फिलअप करके किया जाएगा बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस देयर इन। जो भी इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग। So first question is to transform an intentionally unintelligible message, that is ciphertext। ciphertext की ये definition है यहाँ पे कि intentionally unintelligible message into the meaningful information। अब ये ciphertext का अगर थोड़ा सा एग्जाम्पल देना हो तो किस तरह से, कि जैसे ये क्लाइंट सर्वर लिखा है तो ये क्लाइंट सर्वर है इन जनरल, लेकिन जब ये सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाएगा तो ये ऐसा कुछ मैसेज रहेगा जो मोस्टली नहीं पढ़ा जा सकता। तो जब तक उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता तब तक उसको नहीं देख सकता कोई और दूसरा। तो इसकी क्या है ऐसा जो ट्रांसफॉर्म करेगा इसको? वो करेगा डिक्रिप्शन। जब किसी, जैसे हमारा कभी आपने ऐसे कोई क्वेश्चंस देखे हों, जैसे A है, B है, C है, तो इनको हम किसी और ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। जैसे A जहाँ भी लिखा होगा उसको हम स्टार से एब्रीविएट कर देंगे, फिर B जहाँ लिखा होगा उसको @, के साथ, C जहाँ लिखा होगा उसको E के साथ लिख देंगे जैसे। तो ये हो गया एनक्रिप्शन। अब जब स्टार को हमने फिर से डिकोड किया कि ये क्या था, तो ये A था, @ क्या है तो ये है B, या फिर जो E था वो क्या है, वो C है। E जो एक्चुअल वाला E होगा वो किसी और में ट्रांसफॉर्म हो गया, तो वो होगी एनक्रिप्शन। और जब हमने वापस उसको एक्चुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया तो वो हो गया डिक्रिप्शन। तो आंसर इज के।
डिक्रिप्शन जो है ये ट्रांसफॉर्म कर देती है ऐसे कंटेंट को या मैसेज को जो इंटेंशनली जो है कन्वर्ट किया गया था किसी दूसरे फॉर्मेट में। नेक्स्ट वन इज डैश डॉक्यूमेंट इज अ कॉपी ऑफ अ प्रोग्राम रिट्रीव्ड बाय द क्लाइंट एंड एग्जीक्यूटेड एट द क्लाइंट साइट। तो आंसर इज एफ। एक्टिव डॉक्यूमेंट एक ऐसी कॉपी होती है प्रोग्राम की जो रिट्रीव की जाती है क्लाइंट के द्वारा और एग्जीक्यूट की जाती है एट द क्लाइंट साइट। नेक्स्ट वन इज मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो फिर से क्वेश्चन आ गया, MIME इज एन एक्सटेंशन ऑफ, किसकी एक्सटेंशन है, दैट अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मल्टीमीडिया एंड अदर नॉन स्काई मैसेजेस। इसलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो डायरेक्ट उनको OMR शीट के ऊपर फिलअप करने के बजाय आप यहीं पे ऑप्शन साथ साथ में लिखते चलना इसी शीट के ऊपर। फिर उसको किसी कोई क्वेश्चन, जैसे ये MIME का क्वेश्चन आ गया तो ये हमारे पास ट्रू फॉल्स में भी था, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली बोला कि ये मल्टीमीडिया के लिए यूज़ किया जाता था। तो वहाँ पे ये कहीं ऑप्शन दी गई थी कि टेक्स्ट के लिए है या ऑडियो के लिए है या वीडियो के लिए है, तो यहीं से क्लैरिफाई हो गया है ना। एक ही पेपर में आपके पास इसका क्वेश्चन भी है, इसका आंसर भी है, तो अगर आपका ठीक है तो 2 मार्क्स आपके यहीं से बन गए। तो कहाँ पे इस वाली एक्सटेंशन का यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ करते हैं, देखो हम ईमेल के ऊपर, वहाँ पे भी दिया गया था कि जब ईमेल के ऊपर फाइल ट्रांसफ़र की जाती है तो कैसे की जाती है, या MIME का क्या रोल रहता है मेल में ट्रांसफ़र करने के लिए इसका। नेक्स्ट वन इज़ POP3। POP3 and dash are protocols used by a mail server in conjunction with the SMTP received and hold email for the host। POP के साथ किसको, कौन सी वाली एक्सटेंशन थी जिसका हम यूज़ करते थे, तो हम यूज़ करते थे IMAP4 का। और इनका जरा काम लिखना अलग अलग से कि क्या था, POP3 किसके लिए थी और IMAP4 किसके लिए थी, फुल फॉर्म भी। और जिनको नहीं आता वो दूसरों का आंसर चेक करना जिन्होंने आंसर दिया होगा, एंड यू लाइक दैट ऑल्सो। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ वन, DNS इज अ डैश एप्लीकेशन। एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आइडेंटिफाई करती है हर एक होस्ट को ऑन द इंटरनेट विद द यूनिक यूज़र फ्रेंडली नेम। तो कौन सा, DNS जो है एक क्लाइंट सर्वर है, इज अ क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन जो आइडेंटिफाई करवाती है हर एक होस्ट को ओवर द इंटरनेट विद द यूनिक यूज़र फ्रेंडली नेम। नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ वन, इन द रिमोट लॉगिन डैश इज यूज्ड। रिमोट लॉगिन के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, टू एक्सेस द डिस्टेंट सर्विस, टेलनेट। टेलनेट के लिए हमने एक्सप्लेन भी किया था ये वाला कि टेलनेट कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो अगर कोई सिस्टम है जो बहुत दूर है जिसको हमने एक्सेस करना है अपने सिस्टम से, तो हम यूज़ करेंगे उसको टेलनेट के थ्रू। नेक्स्ट वन इज सेवंथ वन, IPv6 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द, किसका लेटेस्ट वर्जन है ये, डैश विच हैज़ 128 बिट्स एड्रेस स्पेस। ये भी क्वेश्चन रहता है कि IPv6 में कितनी बिट्स होती हैं। अ रिसोर्स एलोकेशन एंड इंक्रीज सिक्योरिटी मेजर। तो ये जो है ये है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन है ये 6.1, तो ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट वन इज द डैश इज अ स्टैंडर्ड क्रिएटिंग एंड हैंडलिंग डायनामिक वेब डॉक्यूमेंट्स। ये एक स्टैंडर्ड है जो क्रिएट करने के लिए और हैंडल करने के लिए वेब डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो कौन सा, ये है CGI, कॉमन गेटवे इंटरफेस। तो पीछे CGI आ रहा था बहुत सारे क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन में आ चुका है ये अभी तक। तो कॉमन गेटवे इंटरफेस, आंसर इज D। नेक्स्ट वन इज Java is a combination of high-level programming language, a runtime environment, and a class library that allows a programmer to write an active document and। अब देखो कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है कि जावा कैसे डॉक्यूमेंट्स को लिखने के लिए, ये क्वेश्चन था भी अभी कि कैसे डॉक्यूमेंट्स को लिखने के लिए यूज़ की जाती है, तो ये एक्टिव डॉक्यूमेंट्स के लिए। और ये कॉम्बिनेशन है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, रन टाइम एनवायरनमेंट का, एंड अ क्लास लाइब्रेरी जो अलाउ करवाती है प्रोग्रामर को कि वो लिखे एक्टिव डॉक्यूमेंट को, एंड रन इट, और इनको रन भी करे। तो आंसर इज ब्राउज़र। Next one is the portion of the IP address that identifies the network
इज कॉल्ड द, आईपी एड्रेस का एक ऐसा पोर्शन जो आइडेंटिफाई करता है कि नेट, जो आईपी एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज कि नेटवर्क को क्या कहा जाएगा यहाँ, तो इसे कहते हैं हम नेट आईडी। नेट आईडी एंड होस्ट आईडी हम दो चीज़ें पढ़ चुके हैं, ये IPv6 एंड IPv4 वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें। तो आंसर इज एच। तो अभी तक हो गए हमारे पास 40 क्वेश्चंस। आपके कितने क्वेश्चंस इनमें से ठीक होते हैं? इज डू राइट इन द कमेंट्स एंड thanks for watching the lecture. You can follow us on the Telegram as well as on the Facebook. So stay home, stay safe, stay happy. God bless you all.